Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आप देख रहे हैं BSCG लेक्चर। जैसा कि आप सभी जानते हैं BZYCT 133 आपका कोर्स कोड है और कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स आपके बुक का नाम है। तो देन यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे जिसमें कि हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम था और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमारा था, यानी प्रीवियस टॉपिक की हम बात करें इंटीग्यूमेंट्री ऑफ टेट्रापोड्स, यानी टेट्रापोड्स के बारे में हमने बताया था। 4 लिम्स वाले जितने भी स्पीसीज होते हैं उनके बारे में हमने बताया था। तो उसमें से भी हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में जैसे चर्चा की थी, जैसे कि हम बात करें एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टाइल्स एंड उसके बाद एबिस। ठीक है, एक हमारा टॉपिक रह गया था जो कि हमारा मैमल्स था। तो आज की टॉपिक में हम क्या है इंटीग्यूमेंट ऑफ मैमल्स के बारे में चर्चा करेंगे और मैमल्स के इंटीग्यूमेंट को हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। देन ये जो वीडियो का जो पार्ट है ये पार्ट 4 रहने वाला है, यानी इससे पहले हमने 3 वीडियोस को ड्रॉप कर दिया है। तो उन 3 वीडियोस को फटाफट आप जाके वॉच कर लेंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तभी आप इस वीडियो को वॉच करें, ठीक है, तब ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। देन फॉर मोर अपडेट्स @bio lecturer को भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहीं पे जितने भी हमारे जो नोट्स वगैरह हो गए चैप्टर से रिलेटेड और साथ ही साथ जो सॉल्व असाइनमेंट हो गए और इग्नू से रिलेटेड जो अपडेट्स हो गए आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो फटाफट आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए वहाँ पे भी हमारे साथ, ठीक है। देन यहाँ पे हम आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा है कि हम टॉपिक किसकी बात कर रहे हैं, तो मैमल्स की बात कर रहे हैं। यानी हम आज क्या है मैमल्स के इंटीग्यूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट तो बच्चा बच्चा समझ ही गया होगा। अब हमारे जितने भी क्या कहते हैं जो बैच का जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच के, उनको तो ये मालूम चल ही गया होगा कि इंटीग्यूमेंट होता क्या है। डर्मिस, एपिडर्मिस, लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, हाइपोडर्मिस और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, इन सब के बारे में मैंने बता रखा है। तो बहुत ही ज़्यादा अब एडवांस हो चुके होंगे हमारे स्टूडेंट्स। तो देन यहाँ पे हम देखते हैं मैमल्स के इंटीग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें अदर वर्टिब्रेट्स की तरह, यहाँ पे क्या है मैमेलियन स्किन की बात कर रहे हैं हम। देखिए अदर वर्टिब्रेट्स की तरह 2 मेन लेयर जो है मैमेलियन स्किन में पाए जाते हैं। पहला आपका एपिडर्मिस और दूसरा आपका क्या हो गया, डर्मिस हो गया, ठीक है, जो कि ज्वाइन होता है कहाँ पे, एंड इंटरफेस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप सभी जानते होंगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से एक तरीके से डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर क्या होता है, ज्वाइन होता है, ठीक है। बीनीथ द डर्मिस लाइज द हाइपोडर्मिस, और एक लेयर एक्स्ट्रा पाया जाता है मैमल्स की जब कभी हम बात करते हैं तो एपिडर्मिस, डर्मिस और उसके नीचे आपको हाइपोडर्मिस भी देखने को मिलेगा। जस्ट मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको लेयर बना के दिखा दूं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लेयर होगा। यहाँ पे हम पहला लेयर जो होगा हमारा किसका होगा, एपिडर्मिस का होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, देन इसके बाद डर्मिस और तीसरा हमारा होगा हाइपोडर्मिस, ठीक है। अलग अलग सेल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया गया होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे पहला हमारा क्या है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। देन सेकंड यहाँ पे हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ब्रेन है। देन यहाँ पे हमारा ये वाला जो लेयर है ये डर्मिस है। बात करेंगे किन किन लेयर से किन किन चीजों का ऑरिजिन होता है। और सबसे लास्ट वाला लेयर जो है हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, क्लियर है। एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, 4 लेयर के बारे में हमने जाना अभी फटाफट। देन ये जो बने होते हैं आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था कि ये किसके बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू और फैट के बने होते हैं। यानी ये लेयर जो है आपका जो पहला जो आपका डर्मिस वाला जो लेयर पाया जाता है उसके अंदर आपको कनेक्टिव टिश्यूज मिल जाएंगे, उसके ऊपर आपका एपिथेलियम टिश्यू होता है और जो सबसे नीचे जो होता है वो फैट या मैं कहूँ एडिपोज टिश्यूज के लेयर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम बताएंगे आपको। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया था, तो उस वीडियो को देखे जाके फटाफट। देन यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करें हम सबसे पहले, मैमल्स के अंदर पाए जाने वाले एपिडर्मिस में देखिए स्पेशलाइज्ड हेयर मिलते हैं। यानी अगर हम एपिडर्मिस पे देखें तो उसमें स्पेशलाइज्ड क्या है, हेयर हो गए, नेल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और ये किन से बना होता है, तो ये बना होता है, इट इज द मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जब कभी हम मैमल्स की बात करेंगे ना तो एक बात आप याद रखिएगा, जो हमने शुरू में ही बताया था आपको, डिफरेंट जो लेयर होते हैं एपिडर्मिस में। तो यहाँ पे आपका जैसे कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और ये आपका लेयर हो गया किसका,
ये वाला जो आपका है बेसल लैमले, हाँ। देन यहाँ पे आपका, या फिर स्ट्रेटिफाइड बेसले भी कहते हैं इसको, है ना, स्ट्रेटिफाइड बेसले, जो कि आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन से अरेंज होता है। इस तरीके से 4-5 लेयर आपके एपिथेलियम सेल्स के पाए जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं फटाफट बना के दिखा देता हूँ। ये एपिथेलियम सेल्स के लेयर मिलेंगे आपको एपिडर्मस टिश्यू में, और उसके ऊपर जो है, सबसे ऊपर आपको क्या है, ये क्या कहते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल के क्या है लेयर मिलेंगे। तो स्क्वेमस कैसा होता है एपिथेलियल, इस टाइप का होता है, चिपटा चिपटा सा जो होता है ना लेयर, इसको हम कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल कहते हैं। सेक्रेशन में काम आता है, काफी चीजों का सेक्रेशन करता है ये, ठीक है। तो देन यहाँ पे जो है आपका कोई ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं होता है, यानी हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्लड वेजल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ब्लड वेजल्स नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इन बातों का, ब्लड वेजल्स नहीं मिलेगा। इसके नीचे के जो लेयर है, डर्मिस की लेयर है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी ब्लड की डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं सोर्सेज, है ना। तो ब्लड वेजल्स आपको नीचे मिलेगा, डर्मिस में मिलेगा। देन बात करें, ये नॉर्मली क्या होते हैं, थिन होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे काफी मोटा लेयर बना के दिखा दिया, बट ये एक्चुअल में काफी ज्यादा थिन होता है, काफी पतला होता है ना। अगर हम मैग्नीफाइंग करके देखें तो इस तरीके का इनमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4 से 5 लेयर जो है आपके एपिथेलियम सेल्स के मिल जाएंगे। साथ ही अगर हम डीप में अगर जाएं तो वहां पे सुपरफिशियल लेयर, जैसे कि अगर हम बात करें स्ट्रेटम बेसले, जो कि क्या है, जर्मिनेटिव लेयर से कनेक्ट होता है। जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं ना, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्मिनेटिवियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसल क्या कहते हैं मेम्ब्रेन से अटैच होता है और यहीं से जनरेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट एपिडर्मल सेल्स का, ठीक है, क्लियर है। देन स्ट्रेटम स्पाइनोजम जो है, इसके बाद जो लेयर जो होता है, उसके बाद स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है सबसे ऊपर में होता है आपका, ठीक है, जो आपका कॉर्निफाइड लेयर बनाता है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं एपिथेलियल सेल्स की, एपिडर्मिस की। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये कैसे होते हैं, यहाँ पे क्या है, कैरेटिनोसाइट्स पाया जाता है, क्या है, एपिडर्मिस कैसे होते हैं, कैरेटिनोसाइट्स होते हैं। एक्सेप्ट द सेल्स ऑफ द स्ट्रेटम बेसले एंड द belong to the keratinizing system that form the dead superficial cornified layer of the skin। यानी अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटम बेसले को छोड़ दें, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ना स्ट्रेटम बेसले, क्योंकि ये स्ट्रेटम बेसले जो होता है वो डीप लेयर होता है, और डीप लेयर कभी भी आपका क्या होता है, कैरेटनाइज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कैरेटनाइजेशन जो होता है आपका सबसे ऊपर ही होता है, स्ट्रेटम स्पाइनोजम के पास होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो, अगर हम स्ट्रेटम बेसले को छोड़ दे तो बाकी आपका कैरेटनाइजिंग सिस्टम का पार्ट होता है। क्लियर है, समझ में, वहीं पे डेड होते हैं सेल्स वगैरह और ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। बात करें सरफेस की तो कैरेटनाइज सेल जो है आपका रिप्लेस होता है बाय सेल क्या है, अराइजिंग प्राइमरी फ्रॉम द स्ट्रेटम बेसले, यानी ये नीचे से बढ़ रहा होता है और ऊपर से रिमूव हो रहा होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो डेड सेल्स वगैरह जो होते हैं वो ऊपर से रिमूव हो रहा होता है और नीचे से वो क्या होता है, जस्ट पुश बैक, मतलब बढ़ रहा होता है। क्लियर है। तो देखिए क्या है, सेल्स विद इन द बेसले डिवाइड माइटोटिकली, यानी यहाँ पे जो सेल्स का जो डिवीजन होता है गाइस, यहाँ पे स्ट्रेटम बेसले में, तो कैसा होता है, माइटोटिकली होता है। कैसा होता है, माइटोटिकली, एक होता है मियोटिकली और एक होता है माइटोटिकली। तो यानी यहाँ पे सेल्स जो होता है माइटोटिकली, मियोटिकली आपका होता है जस्ट किस में होता है, बताइए बताइए बताइए, जो आपका क्या कहते हैं एम्ब्रियो में जो होता है ना डिवीजन, तो वो होता है मियोटिकली, है ना। मैं नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है, चलिए छोटे रहने मैं बात बताऊंगा। एज दे आर डिस्प्लेस टू हायर लेवल्स, एज दे आर डिस्प्लेस टू हायर लेवल्स, यानी ये क्या है, हायर लेवल पे वो डिस्प्लेस होता रहता है। एंड देन क्या है, द पास थ्रू द कैरेटनाइजेशन स्टेजेस, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे ये क्या है लेयर, यहाँ पे क्या है ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा ना, तो देन यहाँ पे नीचे आते, यहाँ से ये क्या है, बिल्कुल एकदम यंग सेल होते हैं ये इधर पे, जो ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं स्ट्रेटम क्या कहते हैं, क्या नाम था इसका, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो अटैच्ड होते हैं। देन धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये पुराने होने लगते हैं सेल, और पुराने होंगे तो सिंपली यहाँ पे कैरेटिन रिलीज होगा, कैरेटिन रिलीज होगा तो ये क्या होगा, कैरेटनाइजेशन स्टेज पे पहुंचते जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारे पास हेयर है, हेयर का हेयर फॉलिकल है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मेमेलियन स्किन है, मेमेलियन स्किन पे से हेयर किस तरीके से निकलता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या है, हमारे पास मेमेलियन स्किन है, और जो एपिडर्मिस है उसको डिफरेंशिएट करते हैं हम डिस्टिंक्ट लेयर में, अलग अलग लेयर में हम क्या है डिफरेंशिएट करते हैं। ऑल द क्या है, ऑल इज एज इन क्या मैं बोल रहा हूँ, एज इन ऑल अदर वर्टिब्रेट्स द डीपेस्ट इज द स्ट्रेटम बेसले, ठीक है। जैसा कि सभी वर्टिब्रेट्स में जो लेयर्स पाया जाता है उसी प्रकार इसमें भी आपको क्या है, जो डीपेस्ट लेयर है वो स्ट्रेटम बेसले देखने को मिलेगा, और जो डर्मिस है वहां पे क्या मिलेगा, पोक्स ऑफ
dermal papilla that give up overlaying epidermis and undulating appearance, the sweat glands, hair follicles and sensory receptors सब आपको यहीं मिलेंगे। यानी जहाँ से ये जो बाल निकल रहा होता है ना, यहाँ पे देखिए, पहले हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लेयर जो दिख रहा है, देखिए सबसे पहला यहाँ पे स्ट्रैटम कॉर्नियम हो गया, देन यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रैटम ल्यूसिडियम हो गया, देन स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम हो गया एंड स्ट्रैटम स्पाइनोसम हो गया। ठीक है, स्ट्रैटम बेसिले को छोड़ दें तो बाकी जितने भी ये लेयर है ये केराटिनाइजेशन का पार्ट है। क्लियर है, ये जितने भी लेयर है केराटिनाइजेशन का पार्ट है। देन ये रिमूव भी होते जाते हैं जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं। देन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो ग्लैंड्स है वो भी यहाँ पे अटैच होते हैं ये हेयर फॉलिकल्स के पास। तो सबेसियस ग्लैंड जिसे हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, ये आपका यहीं पे मौजूद होता है हेयर फॉलिकल्स के पास। देन यहाँ पे हम देख रहे हैं जो स्ट्रैटम बेसिले के पास, यहाँ मैं बोलूँ डर्मिस लेयर में क्या है, स्वेट ग्लैंड पाया जाता है। और यहाँ पे डर्मल पैपिला देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत फाइन थिकी, मतलब एक तरीके से फाइन क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये डर्मल पैपिला बनता है, देन पैपिला बनेगा, देन तभी यहीं से क्या होगा, हेयर फॉलिकल जनरेशन मतलब होगा ना, हेयर फॉलिकल बनेगा। देन इरेक्टर पिली मसल्स होते हैं, यहाँ पे इरेक्ट करता है हेयर मैट्रिक्स, और साथ ही डर्मल पैपिला देखिए ये जस्ट यहाँ से ही ग्रो। तो देन यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर को अगर हम इस तरीके से क्या कहेंगे कट करते हैं, तो देन यहाँ पे हमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर देखने को मिलते हैं। पहला जो है हमारा आउटर लेयर क्यूटिकल का होता है, देन कॉर्टेक्स, फिर मेडुला बीचों बीच होता है, और मेलानिन इसके जो कलर को बनाता है। यानी हम जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जो कलर के हेयर जो होते हैं उनमें जो पिगमेंट पाया जाता है, मेलानिन लाइक पिगमेंट जो पाया जाता है वो उसके कलर को देता है। देन बात करेंगे प्रोसेस ऑफ केराटिनाइजेशन की, तो मोस्ट डिस्टिंक्ट रीजन में जो केराटिनाइजेशन जो होता है, द प्रोसेस ऑफ केराटिनाइजेशन इज मोस्ट डिस्टिंक्ट क्या है, इन द रीजन ऑफ द बॉडी एवरीवेयर ऑफ द स्किन इज थिकेस्ट। ठीक है, जहां जहां स्किन मोटा हो रहा होता है, क्या होता है, थिक हो रहा होता है गाइज, तो वहां पे आप देखोगे, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि वहां पे क्या हो रहा है, केराटिनाइजेशन हो रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं अपने फीट की बात करते हैं, हम पाम की बात करते हैं, हम कुछ हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, या फिर वैसा काम मजदूरों वाला काम, मजदूरों के हाथ देखोगे, लेबर्स के हाथ देखोगे काफी ज्यादा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो केराटिनाइजेशन जो होता है उनके पाम्स में या फिर फीट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ना। तो उनका जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल एब्रेशन के कारण उनमें काफ़ी सारे सेल्स डेड हो जाते हैं, और एक डेड सेल का काफ़ी मोटा लेयर बन जाता है। तो फीट हो गया, पाम्स हो गया, इसमें हमें नॉर्मली थिकेस्ट स्किन देखने को मिलता है। एल्सवेयर दीज लेयर्स में भी लेस एपरेंट क्या होते हैं, ये काफी कम एपरेंट होते हैं। साथ ही स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है प्रोटेक्ट करता है किसे, द डेलिकेट अंडरलाइंग सेल ऑफ द एपिडर्मिस फ्रॉम द माइक्रोब्स। हो गया क्या है, माइक्रोब से बचाना हो, या फिर मैं कहूँ एब्रेशन से बचाना हो, वाटर लॉस से बचाना हो, इंटरनल जो सॉफ्ट स्किन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम करने का काम करता है। वाटर लॉस से भी बचाता है हमें। ठीक है, देन केराटिनोसाइट्स जो है, थ्रू केराटिनोसाइट्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सेल टाइप्स ऑफ एपिडर्मिस। यानी एपिडर्मिस में जो केराटिनोसाइट्स पाया जाता है, जो क्या है, सेल का जो टाइप है एक तरीके का, है ना, जिसमें केराटिन आ जाता है तो वो केराटिनोसाइट्स हो जाता है ना। तो आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सेल टाइप है एपिडर्मिस में आपको देखने को मिलेगा। अदर सेल जो है आपका वो रिकॉग्नाइज किया जाता है उनके फंक्शंस के बेसिस पे, है ना, लेस क्लियरली नोन, जिनके बारे में मतलब हम काफी कम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे लैंगरहैंस सेल्स है। लैंगरहैंस सेल्स जो है स्टेलेट सेल कहते हैं, जो कि डिस्पर्स्ड होता है, फैला होता है थ्रू आउट द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटम स्पाइनोसम। यानी हमारे स्किन के सबसे अपर पार्ट पे ये फैला हुआ मिलेगा आपको। क्या काम करता है ये सेल, तो एक रोल प्ले करता है, जैसे कि सेल्स के बिटवीन मीडिएशन प्रोवाइड करता है ना, एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी कोई भी वायरस का अटैक हो या फिर बैक्टीरिया का अटैक हो, लैंगरहैंस सेल क्या करेगा, जस्ट उसे रोकने का काम करेगा, है ना। लैंगरहैंस क्या है, एंट्री करने नहीं देगा हमारे बॉडी के अंदर में या सॉफ्टर पार्ट में, मसल्स में एंट्री करने नहीं देगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको बात। देन उसके बाद आता है मैर्कल सेल। मैर्कल सेल्स क्या है, ऑरिजिनेट होता है न्यूरल क्रस्ट सेल से, यानी स्टेम सेल से। स्टेम सेल्स के बारे में मैंने बताया है, स्टेम सेल से इनका जनरेशन होता है। ठीक है, स्टेम सेल्स यानी जितने भी हमारे जो न्यूरल क्रस्ट सेल से जो ऑरिजिनेट होते हैं ना, उसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं ना। तो मैर्कल सेल्स आपका न्यूरल क्रस्ट सेल से जनरेट होता है, और ये एसोसिएट किससे करता है, तो विद द नियर बाय सेंसरी नर्व्स। यानी ये सेंसरी नर्व से एसोसिएट करता है और रिस्पॉन्ड कैप करता है तो स्टिमुलेशन दैट द ब्रेन परसीव्स एज द टच। यानी जब हमें कभी टच का महसूस होता है ना, तो जस्ट तब हम हमारा जो स्किन है इस मैर्कल सेल्स के ही कारण रिस्पॉन्ड करता है। समझ में आ रहा होगा आपको। मैर्कल सेल्स आपको मोर एबंडेंट कहाँ मिलेगा, तो आपके हाथों पे हो गया, आपके फीट पे हो गया, पैरों पे हो गया, ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा।
देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेल आता है मेलानोसाइट सेल आता है, जो कि एराइज होता है कहाँ से, एम्ब्रोयनिक न्यूरल क्रस्ट सेल, यानी ये भी आपका एम्ब्रोयनिक न्यूरल क्रस्ट सेल, कहने का मतलब ये भी स्टेम सेल से ही एराइज होता है मेलानोसाइट। मेलानोसाइट क्या होता है, पिगमेंट होता है, ये क्या है, जस्ट सेक्रेट करता है पिगमेंट, है ना, सेक्रेट ग्रेन्यूल्स, मतलब एक तरीके से ग्रेन्यूल्स मतलब बारीक दाने होते हैं ना, जस्ट बहुत बारीक दाने, तो ये पिगमेंट को करता है जिसका नाम होता है मेलानिन। मेलानिन, ठीक है, जो कि क्या करता है, विच पास डायरेक्टली टू द एपिथेलियल सेल्स, जो कि एपिथेलियल से डायरेक्टली पास हो जाता है। और ये मेलानिन कहाँ पे आपको मिलेगा, इम्पार्ट हेयर एंड स्किन इट्स कलर, है ना, जो भी आपके हेयर का कलर होता है, स्किन का कलर होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो मेलानिन पिगमेंट जो होता है, जो कि मेलानोसाइट्स द्वारा सेक्रेट किया जाता है, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें जितने भी कलर का कॉम्बिनेशन होगा वो आपका इसी से डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्किन का जो कलर का जो होता है, स्किन का जो कलर आता है वो कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, तो ध्यान रखिएगा, ये येलो स्ट्रेटम कॉर्नियम हो गया हमारा, जो पीला स्ट्रेटम कॉर्नियम हो गया, साथ ही साथ रेड अंडरलाइंग ब्लड वेजल्स हो गए, क्योंकि हमारे स्किन के अंदर बहुत सारे ब्लड वेजल्स भी होते हैं, और साथ ही साथ डार्क पिगमेंट ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, जो कि सेक्रेट किनके द्वारा होते हैं, मेलानोसाइट्स द्वारा सेक्रेट होते हैं। तो हमारे इन सभी क्या है, कंपोनेंट्स के मिक्सचर से, जस्ट हमारा कॉम्बिनेशन से हमारे स्किन का कलर बनता है, क्लियर है। देन अब हम आ जाते हैं डर्मिस लेयर पे। देखिए गाइस, डर्मिस लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो डर्मिस लेयर जो है आपके मैमेलियन में ये डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि सिंगल लेयर्ड आपको क्या है, जस्ट रेप्टाइल में, और इससे पहले हमारा क्या नाम है, एविस हो गया और एम्फीबियन हो गया, इनमें हमें सिंगली देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मैमेलियन डर्मिस जो है ये डबल लेयर्ड होता है, और ये जो आउटर जो लेयर जिसे हम कहते हैं, इसको हम पैपिलरी लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, पैपिलरी लेयर, जो कि क्या करता है, पुश करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या करता है गाइस, पुश करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, डर्मिनल पैपिला कहते हैं, डर्मिनल कह रहा हूं बार बार, डर्मल पैपिला कहते हैं। इनटू ओवरलाइंग एपिडर्मिस, ठीक है, जो कि एक तरीके से एपिडर्मिस को ओवरलाई कर देता है, जस्ट एपिडर्मिस के भी बाहर आ जाता है ना। तो डर्मल पैपिला क्या करता है, इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ द एपिडर्मिस एंड डर्मिस कनेक्शन को, है ना। डर्मल पैपिला क्या करता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे अभी हमने जैसा कि डर्मल पैपिला देखा, तो ये जो आप देख रहे हो डर्मल पैपिला, ये डर्मिस और एपिडर्मिस के बिटवीन होता है, और जस्ट ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ना। बाल के पास आप देखोगे डर्मल पैपिला क्यों मजबूत है, जो कि जस्ट हमारे स्किन में, मतलब बाल को जस्ट एक तरीके से होल्ड करे रखता है ना, हेयर को। देन यहाँ पे जो डर्मिस और एपिडर्मिस को जो कनेक्ट करके रखता है डर्मल पैपिला, ये क्या क्या कंटेन करता है, तो ये ब्लड वेजल्स कंटेन करता है, रिसेप्टर्स आपको मिल जाएंगे, और सम एडिपोसाइट्स मिलते हैं, यानी एडिपोसाइट यानी एडिपोस टिश्यूज वगैरह जो मतलब सेल्स होते हैं ना, एडिपोस सेल्स होते हैं, वो मिल जाएंगे, और साथ ही साथ फेगोसाइट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये डीपर रेटिकुलर लेयर होता है, और इंक्लूड क्या है, इनमें इरेगुलरली अरेंज्ड फाइबर्स भी आपको मिल जाएंगे, किसके, कनेक्टेड टिश्यूज के, और ब्लड वेजल्स हो गए, नर्व और स्मूथ मसल्स ऑक्यूपाई द डर्मिस, डू नॉट रीच द एपिडर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डर्मिस है वो जस्ट एक तरीके से मतलब स्मूथ मसल जो है, नर्व्स और स्मूथ मसल क्या है, ऑक्यूपाई करता है डर्मिस को, पर क्या है, एपिडर्मिस तक नहीं पहुंच पाता है। स्मूथ मसल और नर्व्स क्या है, एपिडर्मिस तक नहीं पहुंच पाता है, क्लियर है, समझ गए होगे आप। देन मैमेलियन जो है डर्मिस जो है प्रोड्यूस क्या करता है, डर्मल बोन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है गाइस, डर्मल बोन प्रोड्यूस करता है, डर्मल बोन, डर्मल बोन, डर्मल बोन, ठीक है। देन बात करेंगे अभी इसके बारे में और भी हम, तो बट दिस कंट्रीब्यूट टू द स्कल हो गया हमारा, पेक्टोरल ग्रिडल हो गया, रेयरली फ्रॉम द क्या कहते हैं, डर्मल स्किल्स, ठीक है। तो डर्मल स्किल्स तो आपको नहीं मिलेंगे स्किन पे, बहुत ही रेयरली मिलते हैं, लेकिन जो स्कल हो गया और पेक्टोरल ग्रिडल हो गया, है ना, जो सिर वाला जो ढांचा होता है ना, उनमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं ये डर्मल बोन्स, क्लियर है। देन हेयर फॉलिकल्स और ग्लैंड्स जो हो गए प्रोजेक्ट कहाँ करते हैं, तो इनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, एपिडर्मिस के, आप देखोगे ये एपिडर्मिस है, और ये एपिडर्मिस के इनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से इनका प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इसमें से फिर इस तरीके का हेयर का प्रोजेक्शन होता है, बाहर निकलता है, तो देन इनवर्ड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लैंड्स जो होते हैं हेयर फॉलिकल्स, इस तरीके से यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स के पास आपके क्या है, सबेसिस ग्लैंड होते हैं, यहाँ पे आपके डर्मिस लेयर में क्या बताया था मैंने, स्वेट ग्लैंड होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। देन डर्मिस यूजुअली क्या है, कंपोज्ड होता है किससे, इरेगुलरली अरेंज्ड फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू से, ठीक है। देन दैट इज ऑफन इम्प्रेगनेटिव विद इलास्टिक फाइबर्स, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं, जो कि किसी भी मतलब स्ट्रेच वाली सिचुएशन में क्या है, सम स्ट्रेच बट रिटर्न इट ओरिजिनल से, है ना, कि यहाँ पे जैसे कि आप बाल वाल अगर अपना खींचते हैं
तो देन देखते हैं कि वो स्किन जो है वापस से अपने रेगुलर शेप में आ जाता है। तो वो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज भारी मात्रा में होते हैं, ठीक है, इरेगुलरली मतलब अरेंज होते हैं। देन बात करेंगे हम, एज अ पर्सन एजेस द इलास्टिसिटी इज लॉस्ट एंड द स्किन इज सैग्स, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि काफ़ी सारे जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, है ना, इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव। तो वहाँ पे आप देखोगे स्किन वगैरह क्या है, झूलने सी लगती है ना, जस्ट बूढ़े व्यक्ति का आप देखोगे स्किन जस्ट क्या है, झूलने सा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो वहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो स्किन जो है वो खो देता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। देन हाइपोडर्मिस की बात करेंगे हम। देन नेक्स्ट लेयर है हमारा, पहला हमारा एपिडर्मिस था, फिर डर्मिस था, अब देन हाइपोडर्मिस की बात करेंगे। तो हाइपोडर्मिस जो है गाइज, ये मैमेलियन स्किन का एक अनदर लेयर है जो कि आपको डर्मिस लेयर के नीचे मिलता है, और ये इसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, ठीक है। ये जो है आपका किसका बना होता है? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और एडिपोज टिश्यू का बना होता है, और साथ ही साथ स्केलेटल मसल का बना होता है। क्लियर है? तो ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के बने होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में आपका जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट होता है आपका एडिपोज टिश्यू, और स्केलेटल मसल यानी मस्कुलर टिश्यू का पार्ट होता है, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू जस्ट आपका फैट टिश्यू होता है जो कि फैट स्टोर करके रखता है। यहाँ पे लिखा भी है, एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट दैट गिव द कुशन फॉर द इंटरनल ऑर्गन, यानी एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है इंटरनल ऑर्गन को, एक तकिए की तरह काम करता है ना, सॉफ्ट कवरिंग की तरह प्रोटेक्ट करने का काम करता है फैट लेयर, ठीक है। एडिपोज टिश्यू हर किसी में पाया जाता है। देन बात करें इसमें, स्केलेटल मसल जो है मूव द स्किन इज द सेम एक्सटेंट, यानी स्केलेटल मसल जो है एकदम स्किन के एक्सटेंट में ही जस्ट वो मूव कर रहा होता है ना, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है। देन अब हम बात करेंगे हेयर की। तो देखिए हेयर क्या होता है, तो अगर कभी आपको हेयर की परिभाषा देनी हो, डेफिनेशन देना हो, तो हेयर आपका होता है स्लेंडर कैरेटिनियस फिलामेंट कह सकते हैं, ठीक है, कैरेटिनियस फिलामेंट कह सकते हैं, स्लेंडर कैरेटिनियस फिलामेंट कह सकते हैं। साथ ही जो बेस होता है हेयर का, वहां पे आप देखोगे रूट होता है, और इसके जो रिमेनिंग लेंथ में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूट द साफ्ट, ठीक है। तो ये क्या है, जस्ट रिमेनिंग लेंथ में वो साफ्ट कंटेन करते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ द साफ्ट इट इज फॉर्म ऑफ क्यूटिकल। देखिए जैसे कि ये जो इस तरीके से जो बना के दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये जो है इस तरीके से ये हमारा हेयर होता है, और ये वाला जो रीजन हो गया इसको हम शाफ्ट कहते हैं, इसको हम शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट जो है, हम जब अभी आपको मैंने दिखाया था, जो आउटर लेयर था वो हमारा क्यूटिकल का बना होता है। बालों का जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो किसका बना होता है गाइस? क्यूटिन का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे लोड होता है, दिखाता हूँ, देखिए क्यूटिकल का बना होता है, ठीक है, क्यूटिनस। तो क्यूटिकल हो गया, देन इसके बाद कोर्टेक्स और मेडुला मेलेनिन, ठीक है, ये चीज मैंने बता दिया था आपको। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ है नहीं। देन बीनीथ दिस हेयर कॉर्टेक्स क्या है? एंड ऑफ द हेयर इज क्या कहते हैं, कोर इज द हेयर इज द मेडुला, ठीक है। जो हेयर का कोर होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। अभी मैंने फिगर में दिखाया, जो हेयर का जो बीच वाला जो कोर होता है उसको हम मेडुला कहते हैं, मेड्यूला। ब्रेन में भी मेडुला होता है, पर वो वाला मेडुला नहीं है। देन हेयर शाफ्ट जो है प्रोजेक्ट करता है अबव द सरफेस ऑफ द स्किन बट प्रोड्यूस विद इन द एपिडर्मल हेयर फॉलिकल रूटेड टू द इन द एपिडर्मिस, ठीक है। तो हेयर शाफ्ट आपका हमेशा कहाँ प्रोजेक्ट होता है? कहाँ? बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा होता है, स्किन के सरफेस की तरफ, है ना। और बट ये जो हम कहें ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? तो ये एपिडर्मल हेयर फॉलिकल से, यानी रूट से प्रोड्यूस हो रहा होता है। यानी बाल जब बढ़ते हैं तो आपके रूट से ग्रो हो रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात? ऊपर से नहीं। देन एट इट्स एक्सपेंडेड बेस द फॉलिकल रिसीव अ स्मॉल टफ्ट ऑफ द डर्मिस। क्या है? जब ये क्या है एक्सपेंड होता है उसका बेस, यानी जो हेयर फॉलिकल होता है जहाँ से हेयर ग्रो हो रहा है, ये जस्ट मान लीजिए कि ये स्किन है, ये एपिडर्मिस स्किन है, ये डर्मिस है, और यहाँ से हेयर ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिसीव क्या करता है? फॉलिकल स्मॉल टफ्ट क्या है? रिसीव कर रहा होता है, यानी ये एक्सपेंड करता है बेस को, और हेयर पेपला यहाँ पे आप देखोगे बनाता है। देन मेलिनोसाइट्स की बात कर लें तो हेयर फॉलिकल्स में आपके क्या है, फॉलिकल के अंदर मेलिनोसाइट्स भी होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करता है पिगमेंट का, है ना, यानी मेलेनिन पिगमेंट जो है ग्रेन्यूल्स जो है हेयर शाफ्ट में मौजूद होते हैं, जो कि फर्दर कलर जो है हेयर को प्रोवाइड कराते हैं। आप देखोगे डिफरेंट ऑरिजिन, डिफरेंट कॉन्टिनेंट के पीपल जो होते हैं उनके अलग अलग कलर के बाल होते हैं, तो जस्ट उनके मेलेनोसाइट्स पे डिपेंड करता है कि वो मेलेनिन कौन सा कलर फॉर्म करता है। देन इरेक्टर पिली मसल्स, यहाँ पे अभी हमने देखा था, उसका थीन बैंड आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इरेक्टर, ये देखिए ये बहुत ही पतला बैंड आपको देखने को मिलेगा, ये इरेक्टर पिली मसल्स है, ठीक है। देन इरेक्टर पिली मसल्स
है ना। और ये कैसा मतलब इलेक्टर पिली मसल्स क्या होता है, तो ये स्मूथ बैंड मिल जाएगा, इसका स्मूथ मसल का होता है ये, जो कि इनकर्ड करके रखता है डर्मिस को, और ये अटैच करके रखता है फॉलिकल को, है ना। मेक्स द हेयर स्टैंड इरेक्ट इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड, फियर एंड एंगर। मान लीजिए कि हमें कभी क्या होता है, ठंड लगता है तो आपके रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, नहीं डर लगता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर ठंड लगता है तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं ना, या फिर गुस्सा आता है तब भी हमारे क्या होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज हमारा ये इरेक्टर क्या कहते हैं, पिली मसल्स पे ही डिपेंड करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको, जो कि एक तरीके से डर्मिस को एनकोड करके रखता है, समझ में आ रहा होगा आपको। देन इसमें क्या है, हेयर पाए जाते हैं, कुछ हेयर होते हैं स्पेशलाइज्ड, ठीक है, जो कि सेंसिटिव नर्व्स के द्वारा एसोसिएटेड होते हैं विद द रूट्स ऑफ द क्या है, विब्रेसा विब्रीसा और विस्कर्स अराउंड द स्नोट्स ऑफ द मैमल्स, ठीक है। तो कुछ सेंसिटिव नर्व्स वगैरह होते हैं जो कि एक तरीके से रूट्स में पाए जाते हैं, हेयर के रूट्स में होते हैं, है ना। तो वो मैमल्स में पाए जाते हैं, वो स्पेशलाइज होते हैं। देखिए किस काम आते हैं ये, तो ये होते हैं आपके कॉमन होते हैं नॉक्टोरल मैमल्स में, है ना। नॉक्टोरल मैमल्स में डेट लिव इन ब्यूरोज, ठीक है, यानी जो गड्ढे बनाकर रहते हैं, लिमिटेड लाइट में रहते हैं, उनमें आपको इस टाइप के क्या है सेंस, मतलब उनको सेंस हो जाता है जस्ट, है ना, सेंसरी हेयर टाइप होता है। देन क्विल्स और पॉर्क्यूपाइन, जैसे कि पॉर्क्यूपाइन हो गया, है ना, उसके स्टिफ में आपको देखने को मिलेगा कॉरस हेयर होता है उनका, और स्पेशलाइज होता है उनका डिफेंस। कभी हाथ फेर के देखिएगा पॉर्क्यूपाइन पे, शाही भी कहते हैं इन्हें हम, तो इनके हाथ कभी फेरिएगा मत गलती से भी, क्योंकि उनके वो कांटे वगैरह जो है ना, वो बाल जो है उनके कांटे की तरह चुभ जाते हैं, बहुत ही खतरनाक होता है वो जीव। देन यहाँ पे हम ग्लैंड्स की बात करेंगे हम, तो ग्लैंड्स जो है प्रिंसिपली यहाँ पे टू टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं मेनली हमारे, क्या होता है प्रिंसिपली टू टाइप्स के, हर चीज दो ही टाइप के यहाँ पे पाए जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। मैमल्स में जो ग्लैंड्स है दो टाइप के पाए जाते हैं, सቤसियस और स्वेट ग्लैंड, और आगे चल के डेराइव होते हैं सेंट ग्लैंड में और ममेरी ग्लैंड्स में, मतलब जहां जैसी जरूरत होती है वैसा वहां पे उनमें डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा। देन सቤसियस ग्लैंड जो है प्रेजेंट आपको ऑल ओवर द बॉडी मिलेगा, यानी पूरे बॉडी से ऑयली एक तरीके से सेक्रेशन होता है, जिसको हम कहते हैं सीबम कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, सीबम, है ना। ऑयली सेक्रेशन होता रहता है बॉडी से, जो कि सቤसियस ग्लैंड की मदद से होता है, और जो सेक्रेटेड क्या कहते हैं ऑयल होता है उसको हम कहते हैं सीबम कहते हैं। ये रिलीज क्या करता है, कहाँ होता है, तो स्किन पे हो गया, मोस्टली आपके हेयर फॉलिकल से होते हैं, इन ऑर्डर टू कंडीशन टू हैव द वाटरप्रूफ फर, यानी हमारे फर को, या मैं कहूँ हमारे हेयर को वाटरप्रूफ बनाने के लिए भी ये जस्ट हेयर फॉलिकल से ऑयल वगैरह रिलीज होते रहते हैं। सቤसियस ग्लैंड जो है आर absent फ्रॉम द palms एंड हैंड्स ऑफ द हैंड्स एंड सोल्स ऑफ द फीट, ठीक है, तो हमारे पैरों के सोल में, हाथों के सोल में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, पाम्स में, हथेलियों में, और पैरों के सोल में आपको देखने को नहीं मिलता है सቤसियस ग्लैंड, ऑयल यहाँ से प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ स्वेट होता है, ठीक है। बट दे आर प्रेजेंट विदाउट एसोसिएटेड हेयर एट द एंगल ऑफ द माउथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दे आर प्रेजेंट विदाउट एसोसिएटेड हेयर। हाँ, तो ये देखिए क्या है, वहां पे आपको कई जगह पे आपको वैसे जगह पे मिल सकते हैं जहां पे आपके हेयर नहीं होंगे, है ना। या मैं कहूँ हेयर का एंगल नहीं होगा, माउथ नहीं होगा, तो देखिए कहाँ पे हो सकते हैं ये, तो ऑन द पेनिस, पेनिस पे हो सकता है, नियर वेजाइना, वेजाइना के पास भी क्या कहते हैं ऑयल का सेक्रेशन हो सकता है, साथ ही नेक्स्ट टू द ममेरी निपल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो तीन जगह मैंने बताई, यहाँ पे आपके क्या ये होते हैं, जस्ट ऑयल का सेक्रेशन होता है। साथ ही साथ हम बात करें वैक्स ग्लैंड की, तो जो हमारा आउटर ईयर होता है या आउटर ईयर कैनाल होता है, वो मतलब लगातार क्या है सेक्रेट कर रहा होता है ईयर वैक्स, है ना, ईयर वैक्स, जिसको कहाँ से सेक्रेट होता है, तो मियोबियम क्या है, मायो नहीं क्या पढ़ रहा हूं मैं, माइबोमियन, माइबोनियन, हाँ ठीक है, माइबोमियन ग्लैंड जो है वहां से हो रहा होता है, ठीक है। नहीं, माइबोमियन ग्लैंड पाया जाता है आई लिड में पाया जाता है, ठीक है, आंखों की पलकों पे पाया जाता है ये ग्लैंड, जो कि सेक्रेट करता है ऑयली फिल्म ओवर द सरफेस ऑफ द आई बॉल, यानी हमारा जो आई बॉल होता है ना, वहां पे ये क्या होता है लगातार वो सेक्रेट कर रहा था। मॉडिफाइड सቤसियस ग्लैंड, यानी सቤसियस ग्लैंड का ही मॉडिफाइड वर्जन हो रहा होता है ये, ठीक है, सेक्रेट करता है ऑयली फिल्म, है ना, जस्ट मॉइस्चर रखने के लिए। देन बात करें हम स्वेट ग्लैंड की, तो ये स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस क्या करता है आपका, तो वाटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं पर्सपायरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्सपायरेशन कहते हैं, या फिर स्वेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्वेट का हमारा दूसरा नाम है पर्सपायरेशन। देन टू टाइप्स यूजुअली ये रिकॉग्नाइज किया जाता है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है इनके, यानी हमारा स्वेट गाढ़ा हो, कैसा गाढ़ा, मतलब उसके विस्कोसिटी पे, गाढ़ेपन पे डिपेंड करता है उसका सेक्रेशन, ठीक है।
तो विस्कस और थिन, ठीक है, विस्कस होगा, पतला होगा या फिर गाढ़ा होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। देखिए बाय देयर एसोसिएशन, उसके एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, यानी विद और विदाउट हेयर फॉलिकल्स, या हेयर फॉलिकल्स के साथ हो या फिर बिना हेयर फॉलिकल के हो, तो वो वाला जो ग्लैंड हमारा, जो मतलब स्वेट ग्लैंड जो है, देखिए दोनों के साथ होते हैं ये हमारे हेयर के साथ भी होते हैं और बिना हेयर के भी होते हैं, यानी वैसे जगह पे भी आते हैं पसीने हमारे जहाँ पे बाल होते हैं, और जहाँ पे नहीं होते वहाँ पे भी स्वेटिंग होती है हमारी, ठीक है। तो देखिए फंक्शनल जो है इनमें ऑनसेट कहाँ पे फंक्शनल हो जाते हैं ये, तो जैसे ही हम पुबर्टी स्टेज पे आते हैं तब हमारा क्या होता है, ये जो स्वेट ग्लैंड होता है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वन टाइप कॉल्ड एक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है, एक्राइन स्वेट ग्लैंड जो होता है वो थिन स्वेट प्रोड्यूस करता है, क्या है, थिन स्वेट प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा एक्राइन। देन ये फाउंड कहाँ मिलेंगे आपको बॉडी पे, तो ये मोर अबेंडेंट होंगे आपके पाम्स पे, फिट पे और फोरहेड पे, यानी आप अपनी हथेलियों पे देख लीजिए, अपने पैरों के सोल पे देख लीजिए, और आप अपने माथे पे देख सकते हैं, वहां पे जो पसीने आते हैं वो काफी ज्यादा थिन होता है, थिन स्वेट होता है, पतला पसीना होता है। बाकी इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ हेयर फॉलिकल्स। और याद रखिएगा ये जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड है ये हमारे हेयर फॉलिकल से एसोसिएट नहीं करता है। तो इन दोनों के डिफरेंस आ सकते हैं, एक्राइन और एपोक्राइन, ठीक है, एपोक्राइन अभी हम नीचे पढ़ेंगे। ये ग्लैंड कैसे होते हैं, तो क्वाइल्ड ग्लैंड होते हैं और प्रेजेंट होते हैं डीप एपिडर्मस, और ये जस्ट इनका जो माउथ ओपन होता है वो कहाँ होता है, एपिडर्मिस लेयर पे, समझ में आ रहा होगा आपको। ये होते हैं हमारे डर्मल लेयर में, ये कहाँ होते हैं, अरे भाई चल जा, तो ये हमारे होते हैं गाइस डर्मल लेयर में। और ये ओपन अप कहाँ होते हैं गाइस, तो ये गाइस होते हैं, ये हमारा ये एपिडर्मल लेयर मान लीजिए, और ये ओपन अप होते हैं एपिडर्मल लेयर में, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, ये एपिडर्मल लेयर में ओपन होते हैं, क्लियर है। देन बात करेंगे हम इसके प्रोडक्ट की, तो ये क्या है, मोस्टली वाटर होता है, और क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स भी होता है, और एंटीबॉडीज वगैरह भी रिलीज कर रहा होता है, और एंटी माइक्रोबियल भी होता है, और एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स पाया जाता है जो कि ट्रेसेस ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्टेज, ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्टेज से रिलीज होता है। ये जस्ट हमें बाहरी जितने भी हमारे जो माइक्रोब्स हो गए उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन फंक्शन में ये क्या है, साथ साथ रेगुलेशन भी करता है बॉडी के टेम्परेचर का, समझ में आ रहा है आपको, बॉडी में टेम्परेचर के रेगुलेशन का काम करता है ना। पसीने हमें तब आती है जब हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जब हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो जब हमें क्या आता है, स्वेट आने लगता है, क्लियर है। देन बात करेंगे हम एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड की, तो यहाँ पे एक दूसरा जो स्वेट ग्लैंड होता है उसे हम एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड कहते हैं। इसमें से जो स्वेट रिलीज होता है गाइज वो विस्कस स्वेट होता है, काफी गाढ़ा स्वेट होता है। ये एसोसिएट करता है हमारे हेयर से, यानी जहां जहां हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, वहां पे आपके ये एपोक्राइन क्या है, स्वेट ग्लैंड पाया जाता है। बात करिए बिगिन कहाँ से होता है, तो ये आपका फंक्शनिंग हो जाता है पुबर्टी से। जैसे ही हम पुबर्टी में आ जाते हैं, 18 क्या कहते हैं, टीन एज में आ जाते हैं, तो देन हमें जो हमारा क्या है फॉलिकल से ये जस्ट एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो है हमारा एक्टिव हो जाता है, जो कि विस्कस स्वेट को प्रोड्यूस कर रहा होता है। देन अपार्ट फ्रॉम द वाटर एंड सॉलिड, अगर हम वाटर और सॉल्ट को छोड़ दें तो ये साथ साथ क्या सेक्रेट करता है, तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह भी सेक्रेट कर रहा होता है, जो कि डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो जो हमारे अंडर आर्म्स हो गया है ना, और भी वेरियस जगह है जहाँ पे मतलब स्वेट रिलीज हो रहा होता है, तो हम अगर ना नहाए तो वहाँ पे हमें क्या होता है, जस्ट वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज कर देना, मतलब कर दिया जाता है, या मैं कहूँ कि बैक्टीरिया वहाँ पे लग जाते हैं और वो वहाँ पे जो सब्सटेंस है उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी के ऑर्डर में, ठीक है, जो भी हमारे स्किन से जो बैड स्मेल आता है, ऑर्डर आता है, कहीं ना कहीं ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोज कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होते हैं वो एक्टिव होते हैं हमारे पुबर्टी में, और साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी ऑर्डर में, है ना, सॉल्ट से अलग ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज कर रहे होते हैं। देन बात करें हम स्वेट ग्लैंड जो है ये आपको सभी एनिमल्स में देखने को मिलेगा, एनिमल्स कह रहा हूँ, मैमल्स में, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा वेराइज, यानी आपको सभी मैमल्स में मतलब अलग अलग वैरायटी में आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है। बात करें चिंपैंजी और ह्यूमन की, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं चिंपैंजी और ह्यूमन में, और देखें तो चिंपैंजी और ह्यूमन में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है ना। तो देखिए स्वेट ग्लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है इन दोनों में। देन इंक्लूडिंग सम ऑन द पाम्स एंड सोल्स, ठीक है, तो हमारे में क्या है स्वेट ग्लैंड ज़्यादातर पाम्स और सोल्स वगैरह में पाए जाते हैं। देन एक होता है आपका डकबिल प्लेटिपस होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोट्रिम्स भी कहते हैं, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो प्लेटिपस होता है, उनमें जो स्वेट ग्लैंड्स होता है कहाँ होता है, लिमिटेड होता है टू द स्नॉट,
ठीक है, उनका जो चोंच लाइक स्ट्रक्चर होता है ना स्नॉट में क्या होता है, लिमिटेड होता है। और डियर की बात करें, डियर में प्रेजेंट होता है कहाँ पे, बेस ऑफ द टेल, यानी टेल का जहाँ से वो राइज हो रहा होता है टेल, तो वहाँ पे उसका क्या होता है, प्रेजेंट होता है ये क्या कहते हैं, स्वेट ग्लैंड। देन एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट में स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड absent होता है पूरी तरीके से, ठीक है। याद रखिएगा एलिफेंट में आपको स्वेट ग्लैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो कवर होता है एक तरीके से एपिडर्मल लेयर होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है ना। देन बात करें ये जो सेंट ग्लैंड है, ये डराइव होता है कहाँ से, तो स्वेट ग्लैंड से होता है, यानी स्वेट ग्लैंड ही आगे चल के क्या है, सेंट ग्लैंड फॉर्म करता है ना। और इसमें सेक्रेशन जो होता है, यानी एक तरीके से सोशल कम्युनिकेशन का जो पार्ट है ना, मतलब प्ले करता है एक तरीके से स्वेट ग्लैंड या सॉरी सेंट ग्लैंड। यानी आपने देखा होगा जंगल में ज़्यादातर जीव जो होते हैं एक दूसरे से दूरी बनाए या फिर दूसरों से बचने के लिए क्या है, अपने सेंट को या मैं बोलूँ गंध को छुपाने की भी कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ गंध छोड़ते हुए जाते हैं, तभी वो क्या है, शिकार क्या है, अपने शिकारी तक पहुंच जाता है उसके गंध को या मैं कहूँ उसके सेंट को स्मेल करते करते। क्लियर है। तो ये जो सेक्रेशन है जस्ट उनमें सोशल कम्युनिकेशन में काम आता है। और देखिए क्या है, सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स यूज टू मार्क टेरिटरी, यानी किसी जीव को या मैं कहूँ किसी स्पीसीज को अपना टेरिटरी को मार्क करना है कि भाई ये मेरा एरिया है, इसमें कोई दूसरा जीव ना घुसे, तो वो क्या है, उस टेरिटरी को मार्क करने के लिए वहां पे वो अपना सेंट रिलीज कर देता है जस्ट फ्रॉम देयर सेंट ग्लैंड्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल एंड कम्युनिकेट ड्यूरिंग कोर्टशिप, ठीक है। और कभी कभी ये क्या है, जैसे कि शिकारी मैंने अभी बताया, प्रेडेटर प्रे को ढूंढने के लिए जस्ट इस सेंट का मतलब सेंट को स्मेल करके पहुंच जाते, साथ ही इंडिविजुअल को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्या है, कम्युनिकेट करते हैं ड्यूरिंग द कोर्टशिप, यानी जब उनमें मीटिंग हो रही होती है तो जस्ट वो गंदे से मतलब एक तरीके से सेंट ही उनमें कोर्टशिप एक तरीके से सेक्सुअल बिहेवियर में वर्क करता है। देन बात करेंगे हम ममेरी ग्लैंड्स की, तो देन गाइस ममेरी ग्लैंड्स जो होता है ऑल्सो थॉट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड्स, ये भी क्या है, स्वेट ग्लैंड से ही डिराइव होते हैं, और परहैप्स फ्रॉम सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है। और ये या तो फिर क्या हो सकते हैं, सेबेसियस ग्लैंड से भी ये डिराइव हो सकते हैं। देन फंक्शनल ओनली इनमें होते हैं, तो फीमेल में ये सिर्फ क्या होती है, फंक्शनल होती हैं। देन ये प्रोड्यूस क्या करती है, तो मिल्क हो गया, वाटरी मिक्सचर ऑफ फैट, मिल्क के साथ ही, और क्या है, मिल्क मतलब होता क्या है मैं ये बता रहा हूँ, तो वाटरी मिक्सचर ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है, जो कि नरिश करता है अपने यंग वंस को, ठीक है, जो उनके बालक होते हैं उनको अपने यंग वंस को नरिश करने का काम करता है मिल्क। देन नंबर ऑफ ममेरी ग्लैंड्स जो है वेराइज अमॉन्ग स्पीसीज, अलग अलग नंबर में ममेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं अलग अलग स्पीसीज में। ये रिलीज कहाँ होता है, तो जस्ट ये मिल्क टू सकलिंग इज लैक्टेशन, यानी जब क्या होते हैं, जब बच्चे जब होते हैं छोटे, जब उनको मतलब दूध पीने की उम्र होती है जस्ट उनकी, तो तभी उनमें क्या होता है, फीमेल्स में ममेरी ग्लैंड्स में लैक्टेशन होता है और मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, समझ गए होंगे आप। देन ममेरी ग्लैंड कंसिस्ट करता है न्यूमरस लोब्यूल्स, अभी बात करेंगे हम लोब्यूल्स के बारे में। ईच लोब्यूल जो है एक क्लस्टर बना होता है, क्या होता है, ये छोटे छोटे से, यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको, लोब्यूल्स बना के दिखाता, ये अंगूर की तरह होते हैं ये जस्ट, है ना, ये इस तरीके से 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 ये लॉब्यूल्स होता है, और कई सारे ये लॉब्यूल्स आपके ये इस तरीके से लॉब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये लॉब्यूल्स होते हैं। और ये जो लॉब्यूल्स के अंदर ये जो पाया जा रहा है, ये छोटा सा जो गोला है, ये एल्वियोली कहलाता है, क्या कहलाता है, एल्वियोली कहलाता है, ठीक है, जो हमारे लंग्स में भी एल्वियोली होता है। देन ये एल्वियोली अलग है, देन ये एल्वियोली हो गया, ठीक है। तो एल्वियोली जो है वही सेक्रेट करता है, जब क्या कहते हैं, सेक्रेटरी एल्वियोली जो है मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यही एल्वियोली मिल्क प्रोड्यूस करता है। और बहुत सारे एल्वियोली जो हैं एक तरीके से यहाँ पे इस ट्यूब के थ्रू इकट्ठे होते हैं ना, तो एक जगह जाके ये ओपन होते हैं, तो एल्वियोली ओपन होता है एक कॉमन डक्ट में, यहाँ पे एक कॉमन डक्ट भी मिलेगा देखने में। तो यहाँ पे जो क्या होता है, डक्ट इन टर्न्स ओपन द सरफेस थ्रू आउटर रेज द एपिडर्मल पेपिला, जस्ट ये एपिडर्मल पेपिला बनाते हैं, जिस नहीं 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 यहाँ पे हम बात कर रहे थे द हाँ, alveoli open in the common duct in turn open the surface through a raised epidermal papilla, जिसे हम निप्पल भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट इस तरीके से, ये रहा पिक्चर हमारा, तो ये जस्ट हमें मैमल्स में देखने को मिलता है। ये वेरियस एल्वियोली हो गए, और एल्वियोली के साथ ये क्या है, एल्वियोली, एल्वियोलस कह लो, है ना, बहुत सारे, एक सिंगल एल्वियोली को हम एल्वियोलस कहते हैं। देन यहाँ पे आपके बहुत सारे लॉब्यूल हैं, ये देखिए 1 2 3 लॉब्यूल हैं, और ये लॉब्यूल अलग अलग यहाँ पे आप देख रहे होगे, कॉमनली यहाँ पे क्या है, एक
यहाँ से ये रिलीज करता है, ये जस्ट निप्पल फॉर्म करता है। तो ये जो है निप्पल सराउंडेड होता है बाय अ सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया, जिसे हम कहते हैं स्किन कहते हैं ना, और क्या है एरोला, एरोला स्किन जो होता है उससे सराउंडेड होता है, जो निपल के पास पाए जाने वाले स्किन्स होती हैं। देन एरियोलर एल्वियोलर डक्ट की बात करें, ओपन इनटू अ कॉमन क्या है चैम्बर। जब क्या है यही एल्वियोलर डक्ट जो है, यहाँ पे आप देख रहे होगे एल्वियोलर डक्ट जो है अलग अलग चैम्बर से, ये अलग अलग चैम्बर में डिवाइडेड है, ठीक है। लेकिन जब ये कॉमन चैम्बर से, या चैम्बर को हम सिस्टर्न भी कह सकते हैं, सिस्टर्न से जब ये क्या होता है निकलता है, तो इसको हम कहते हैं टीट डक्ट कहते हैं या फिर टीट कहते हैं। जैसा कि क्या कहते हैं बफेलोज हो गया या फिर काउज हो गया, उनमें जो टीट्स पाई जाती हैं कुछ इसी प्रकार का होता है, कॉमन डक्ट होता है उनका, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। जिसमें कि चैम्बर कॉमन होता है, समझ में आ रही है बात। डक्ट अलग अलग होते हैं और जाके एक कॉमन चैम्बर मिलता है और वहीं से वो रिलीज होता है। लॉन्ग कॉलर होता है, एक लंबा सा कॉलर बना होता है एपिडर्मिस का, जिन्हें हम टीट कहते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू आपको मिल जाएगा कैन बिल्ड अप विद द बीनीथ द ममेरी ग्लैंड्स, यानी बहुत सारे जो फैट सेल्स हो गए, फैट टिश्यू जो है ममेरी ग्लैंड्स के सराउंडेड मिले, जो कि एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं ब्रेस्ट को, ठीक है, समझ गए होंगे आप। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और रह गया बस, ज़्यादा नहीं। हम मोनोट्रिम्स की बात करेंगे कि मोनोट्रिम्स में किस प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ पे जो मोनोट्रिम्स में निपल और टीट जो है अपसेंट होता है ना, और ये एक तरीके से ब्रेस्ट फॉर्म नहीं करता है। तो मिल्क रिलीज होता है गाइस फ्रॉम द डक्ट्स इनटू द फ्लैटनेड मिल्क पैच ऑन एरोला ऑफ द, एरोला जस्ट स्किन होता है, सरफेस ऑफ द स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मोनोट्रिम्स, हम बात कर रहे हैं कि कौन होता है मोनोट्रिम। तो ये देख रहे होंगे ये इनका ये जस्ट ब्रेस्ट फॉर्म नहीं करता, और इनमें आप देख रहे हैं सबका अलग अलग एक तरीके से डक्ट ओपन हो रहा है और एक फ्लैट सरफेस होता है, किसका, एरोला का फ्लैट सरफेस होता है स्किन का। तो ये जो है आपको मोनोट्रिम्स में मिलेगा देखने को, मोनोट्रिम्स, ठीक है। मोनोस्ट्रीम्स होता है, मोनोट्रिम्स, हाँ। मोनोट्रिम्स अभी मैंने बताया कि यहाँ पे आपके जितने भी प्लेटिपस होते हैं ना, प्लेटिपस, ठीक है। प्लेटिपस जो गाइस होता है आप सभी को मालूम होगा, जो कि एग भी ले करता है और साथ ही साथ मिल्क भी सिक्रेट करता है ना। तो ये वैसा स्पीसीज है जो कि ओविपोरस और विविपोरस दोनों ही होता है, ये है ना। तो उनमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और उनके इस तरीके से हेयर भी होता है। देन ये जो पॉइंट है इन्फेंट स्नॉट का है ना, इज शेप्ड इट्स क्या है फिट द सरफेस, ठीक है। तो एक तरीके से इस तरीके का उनका शेप होता है, जस्ट उसका जो क्या कहते हैं स्नॉट होता है ना, स्नॉट शेप्ड होता है, एक तरीके से सरफेस में फिट हो सके और विगोरस सकिंग कर सके, है ना। जस्ट जो मिल्क का फीडिंग जो है बहुत तेजी से वो खींच सके, है ना। तो एट सेक्सुअल मैच्योरिटी एडिपोज टिश्यू बिल्ड अप अंडर द मेमोरी ग्लैंड्स, क्या है जब जैसी सेक्सुअल मैच्योरिटी पा लेता है तो देन यहाँ पे क्या है एडिपोज टिश्यू जो है बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के, और वो प्रोड्यूस करते हैं ब्रेस्ट एंड फॉर्म का क्या करते हैं मिल्क रिलीज होता है उनमें। कॉमन लैंग्वेज में हम कहें दिस इज द टर्म लेट डाउन, क्लियर है। तो देन यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैमल्स के बारे में हमने जाना, मैमल्स के इंटीग्यूमेंट के बारे में जाना, हमने मैमल्स के एपिडर्मल लेयर, डर्मल लेयर और हाइपोडर्मल लेयर के बारे में जाना, हेयर्स के बारे में जाना, ग्लैंड्स के बारे में जाना, और जो क्या है अलग अलग जो डेरिवेशन जो हुए, जैसे कि सबेसियस और स्वेट ग्लैंड आपका कॉमन ग्लैंड होता है, इसी से आपके सेंट ग्लैंड और वेरियस टाइप के ममरी ग्लैंड वगैरह जो हो गए, ये सब आपके क्या कहते हैं स्वेट ग्लैंड और सबेसियस ग्लैंड से ही डिराइव होते हैं, याद रखिएगा इन बातों को, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से जाना इसके बारे में। देन यहाँ पे SAQ2 है, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ही सिंपल है। इसको अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जब हम इसके चैप्टर जब हमारा खत्म हो जाए तो इसके रिगार्डिंग में एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला जो टॉपिक है, जिसमें कि हमने मैमल के इंटीग्यूमेंट के बारे में बात करी। देन ये हाँ एक चीज़ और यहाँ पे है, देखिए ये क्या है, ये जो बी वाला जो है मार्सुपियल्स और ममेरी डक्ट जो है, ये जो स्पेशलाइजेशन मार्सुपियल्स में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो देन ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मान कह लीजिए जस्ट अगर आप पहली बार अगर हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जहां भी हो ग्रुप में फैला डालिए। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।